अमेरिका के द्वारा ईरान पर की गई बमबारी के बाद पाकिस्तान पर सबकी नजरें हैं कि क्या पाकिस्तान ने किसी तरह से अमेरिका की मदद की है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। लेकिन इन हमलों के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने दबाव में ईरान पर हुए हमले को लेकर बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने इन हमलों को लेकर निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा गया है कि पाकिस्तान इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले की निंदा करता है। हम इस क्षेत्र में तनाव के और बढ़ने की संभावना से बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम दोहराते हैं कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन करते हैं और ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत खुद का बचाव करने का वैध अधिकार देते हैं। ईरान के खिलाफ चल रही आक्रामकता के कारण तनाव और हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि बेहद परेशान करने वाली है। तनाव में और वृद्धि से इस क्षेत्र में उसके परे जाने के लिए गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम नागरिक जीवन और संपत्तियों का सम्मान करने और संघर्ष को तुरंत समाप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर देते हैं। सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। पाकिस्तान का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप बातचीत होनी चाहिए। कूटनीति का सहारा लेना क्षेत्र में संकटों के हल का एकमात्र व्यवहार्य मार्ग है। पाकिस्तान भले ही बातचीत के पक्ष में दिखाई दे रहा है और उसने अमेरिका के हमले की निंदा भी कर दी है और ईरान को लेकर समर्थन देते हुए कहा है कि उसके पास बचाव करने का वैध अधिकार भी है। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या ईरान अमेरिका पर सीधे कोई टारगेट करता है या फिर गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस को वो निशाना बनाता है। हालांकि इस पूरे हमले के पहले पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध मानी गई है, क्योंकि हाल ही में जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ईरान को आंखें दिखा रहा था, तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खाना खाने चले गए। इस मीटिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका की इस पूरे मामले में मदद कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलने का कार्यक्रम भी बनाया, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान में सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकती है सेना कर सकती है। अब ऐसे में पाकिस्तान अपनी संदिग्ध छवि को ठीक करने के लिए ईरान के समर्थन में भले बयान दे रहा है, लेकिन वक्त बेवक्त जिस तरह से पाकिस्तान धोखाधड़ी करता रहा है, अपने फायदों को लेकर दूसरे देशों के साथ सौदा करता रहा है, उसमें शक की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।